एनएफओ हो तो ऐसा। जी हाँ, खास पेशकश हमारी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अभिषेक, जो कि पूरे एनएफओ पे जो है लेंस लेकर के नज़र घुमा करके चेक करते रहते हैं कहाँ कहाँ नए नए एनएफओ आ रहे हैं, उसकी क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, तमाम जानकारी आपके साथ जो है वो साझा करते हैं। अभी बताइए अभिषेक कि कहाँ नज़रें हैं, कहाँ पर नए नए एनएफओज आ रहे हैं, किस तरह के एनएफओज हैं ये? थैंक यू विपुल जी। और अभी जो मेरी नज़र है वो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि अभी लेटेस्ट एनएफओ लेकर आया हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया की अगर बात करें तो करीब 30 साल पुराना ये फंड हाउस है और 5.5 लाख करोड़ रुपए का अभी AUM इनके पास है। जो लेटेस्ट एनएफओ ये जो लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, यानी कि निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल 50 टॉप कंपनीज को उनकी क्वालिटी बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, उस पर निवेश किया जाएगा। सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरिया होंगे, जैसे कि उनका ROE काफ़ी अच्छा होना चाहिए, रिटर्न जो अर्निंग्स हो वो काफ़ी स्टेबल अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद कंपनी को ज़्यादा कर्ज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर इन स्टॉक्स को, इन कंपनीज को सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें निवेश किया जाएगा। वहीं अगर बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 500 क्वालिटी 50 TRI है, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ये फंड हाउस ट्रैक करेगा, उसके बेसिस पर इसमें निवेश करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 16 अप्रैल से ये शुरू हो गया, यानी कि आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ये खुल गया है और 30 अप्रैल तक इसमें लोग निवेश कर सकते हैं। 9 मई को इसका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 1000 रुपये का मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 100 रुपये की SIP इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड, एंट्री लोड निल है, उसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। वहीं इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं वो है जितेंद्र तुलानी, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है। इससे पहले मोतीलाल ओसवाल और कई सारी कंपनीज में वो काम कर चुके हैं और करंटली वो निप्पॉन की ही 5 स्कीम्स को हैंडल कर रहे हैं। तो यह है कुल मिला के जो लेटेस्ट LFO है उसकी जानकारी। ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। यहाँ पर एनएफओ जो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स जो है, तो ये 500 उन कंपनियों में पैसे लगाएंगे जो कि इनको लगता है कि अगली क्वालिटी की 50 कंपनियां हो सकती हैं, उनमें पैसे लगाएंगे ये। ठीक है, अच्छी बात है, नए नए फंड आते रहने चाहिए। और सर से पूछते हैं यहाँ पर, सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप इसके ऊपर? क्या सलाह रहेगी आपकी? और एनएफओ में पैसे लगाने चाहिए भी कि नहीं लगाने चाहिए सर? देखिए, अगर आप इक्विटीज एज एन एसेट क्लास पर भरोसा रखते हैं तो आप इक्विटी में पैसा जरूर लगाइए। अब आप कहाँ किस चीज का चुनाव करते हैं वो सेकेंडरी हो जाता है, बट हाँ, NFOs में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। अगर थीम बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे आपको या आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन, एक अच्छा बैलेंस दे रही है तो डेफिनेटली करिए, बट अदरवाइज हर NFO में टेम्प्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई आपको एडेड एडवांटेज नहीं मिलता है। रही बात इस NFO की, तो ये एक पैसिव फंड है, ये एक फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड है। तो पैसिव फंड और एक्टिव फंड काफी अलग होते हैं। ये एक इंडेक्स है जो ऑलरेडी चल रहा है एक प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूले पे। निप्पॉन एज एन AMC उस इंडेक्स को आपके लिए रेप्लिकेट करेगा। निफ्टी 500 इंडेक्स है, मतलब जो निफ्टी के 500 स्टॉक्स है उनमें 50 टॉप स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है क्वालिटी के पैरामीटर पे। क्वालिटी का पैरामीटर क्या होता है? क्वालिटी का जो मापदंड है वो भी NSE ने बनाया हुआ होता है कि भाई इसमें ROE, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट टू इक्विटी रेशियो, पर्टिकुलर डिफाइंड वो होते हैं। तो सारे 500 स्टॉक्स को वो सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं और उस पर वो क्वालिटी का पैरामीटर लगाते हैं। और जो टॉप 50 स्टॉक आते हैं वो हर 6 महीने में इस इंडेक्स का पार्ट बन जाते हैं। तो निप्पॉन आपके लिए सिर्फ ये इंडेक्स उपलब्ध करवा रहा है। आप बेसिकली इस अंडरलाइंग इंडेक्स में निवेश करेंगे तो मुझे वैसे भी इंडेक्स फंड पैसिव स्ट्रेटेजी काफी अच्छी लगती है। तो इट्स अ वेरी गुड फंड अगर आप एक लार्ज ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को खरीदना चाहते हैं और क्वालिटी के फैक्टर पर अगर आप भरोसा रखते हैं तो आई थिंक दिस इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये कोई ऐसा फंड नहीं है जो आपको झटपट में कोई रिटर्न दे देगा या 6 महीने, साल भर, 1 साल के लिए आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। इसको आपको 10 साल के नजरिए से देखना होगा एंड देन इट विल टर्न आउट टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक, ये राय जो है इस एनएफओ पे निकल करके आती हुई। चले, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सर, मुखदेव पांडे जी। मुखदेव पांडे जी कह रहे हैं, सर मेरा नाम मुखदेव पांडे है, मेरी उम्र 32 साल है, मुझे 25 साल के लिए कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, 10,000 रुपये पर मंथ। कह रहे हैं कि एक मेरी बेटी के लिए जो 1 साल की है और एक मेरी रिटायरमेंट के लिए प्लीज़ सजेस्ट। तो इनको 25 साल के लिए 10,000 रुपये जो है निवेश करने हैं और ये 2 हिस्सों में करना चाह रहे हैं। एक तो अपनी बिटिया के लिए
जो कि अभी 1 साल की हुई है, और दूसरा अपने रिटायरमेंट के लिए भी ये पैसे निवेश करना चाह रहे हैं। तो क्या इनके लिए क्या सजेशन रहेगा सर आपका, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए 25 साल की अवधि बहुत लंबी होती है विपुल जी, और इस अवधि में ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट्स इवनड आउट। तो माय सेंसेस आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड लीजिए। यहाँ पर मेरी राय रहेगी, अगर हो सके तो पैसिव निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लीजिए। शांति से आप उसमें सो सकेंगे, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाते रहिए, चाहे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, वो कहीं नहीं जाने वाला है। और भारत की सर्वश्रेष्ठ 50 कंपनियों में आपका पैसा चलता रहेगा। तो एक तो वो ले लीजिए। दूसरा जो फंड है वो एक आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा मिड स्मॉल कैप तीनों मिल जाएगा, और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। और ओवरऑल क्योंकि आपकी अवधि लंबी है, तो यहाँ पर आपको जो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एक अग्रेसिव स्वरूप देना है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी अच्छा मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। आप कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं, आप वो आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। दैट शुड बी गुड। ठीक सर, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा मुखदेव जी, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और चीज़ें नहीं समझ में आई है दोबारा आप सुनिए, ताकि क्योंकि आपके रिटायरमेंट और बटिया की भविष्य का मामला है। एक प्रश्न और ले लेते हैं सर। शुभम केसरी जी बहुत देर से प्रश्न भेज रहे हैं हमारे पास, और कह रहे हैं कि मेरी 1,000 रुपये की महीने की 3 SIP चल रही है, क्या मेरा पोर्टफोलियो ये सही है, ये जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि नई SIP के लिए अब SIP करना चाह रहे हैं, कौन सा फ़ंड चुने। अभी इनका जो चल रहा है उसमें क्वांट एनालिसिस फंड है, जिसमें 1,000 रुपये की SIP चल रही है। HDFC के फ्लेक्सी कैप में जो है इनकी 1,000 की SIP चल रही है, और क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी 1,000 रुपये की SIP चल रही है। अब एक और नई SIP शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए समझना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे क्या निवेश किस फंड में करें। शुभम जी, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये असेस कर लीजिए कि क्या आप नई टैक्स रिजीम में रहेंगे या पुराने टैक्स रिजीम में रहेंगे। जी। अगर आप नए टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं तो ELSS फंड का SIP आपके लिए सुटेबल नहीं है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप उसे क्विकली क्लोज कर सकते हैं और उसे कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में ही है और ATC का बेनिफिट उठा रहे हैं ELSS के द्वारा, तो फिर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, HDFC फ्लेक्सी और क्वांट स्मॉल कैप दोनों ही अच्छे फंड है, आप उसे डेफिनेटली कंटिन्यू करिए। और तीसरा, आपको अगर एक नया स्कीम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो मेरी राय रहेगी कि आप यहाँ पर एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप बिल्कुल नहीं है, हालांकि HDFC फ्लेक्सी कैप में आपको थोड़ा लार्ज कैप मिल रहा है, बट एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं शुभम जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच सर, जाने से पहले, इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले 2 सवाल आपसे हैं। एक तो रूपाली जी कह रही हैं सर कोई अच्छा फंड बता दीजिए SBI का। दूसरा, अगर बहुत सारे लोग जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं और हमारे पास बहुत, या फिर जो लोग नई नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, जब वो म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से करें, किस फंड से शुरुआत, किस तरह के फंड से शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे इनका सवाल है SBI का कोई अच्छा फंड, क्या AMC इतनी मैटर करती है जिसको कि ध्यान में रखे कि नहीं SBI का ही फंड लेना है, या निपॉन का ही लेना है, या इसी कंपनी का लेना है। क्या ये सोचना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो, या फिर किस थीम में इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपके दिमाग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी देखिए, मैंने अक्सर देखा है विपुल जी कि बहुत लोग होते हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई मुझे गुची का ही बैग लेना है, या फिर शनेल का ही लेना है, या घड़ी मुझे इसी ब्रांड की पहननी है। तो अगर वैसा आपका नजरिया है और आपको SBI का ही फंड चाहिए क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा AMC है, या फिर कोई भी कारण हो, तो आप SBI कॉन्ट्रा का चुनाव कर सकते हैं। आई थिंक उनके पोर्टफोलियो में वो सबसे अच्छा स्कीम मुझे लगता है, वहां पर आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अदरवाइज SBI ब्लू चिप लार्ज कैप में सेफ चॉइस है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा राय ये रहेगी कि क्राइटेरिया शुड नॉट बी द फंड हाउस, इट शुड बी द फंड मैनेजर, कि कौन आपका पैसा मैनेज करेगा। चाहे फिर वो SBI से हो, या फिर किसी छोटे MC से हो, या कहीं से भी हो, पैसा आपका मैनेज कौन कर रहा है, उसके पीछे का दिमाग कौन है, वो आपको देखना है कि क्या वो दिमाग ऐसा है कि वो आपको रिटर्न बना के दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और कोई भी शुरुआत करनी है, अगर आपको कभी भी आंख बंद करके कितनी भी अवधि के लिए
तो एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कभी गलत नहीं जा सकता। आपका पहला फंड आपके पोर्टफोलियो में एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी विकेट पे सुदृढ़ तरीके से अपनी ओपनिंग करें। उसके बाद में आपको पिंच हिटिंग करना है, आपको धीरे धीरे खेलना है, आपको सिंगल्स बटोरने हैं, आपको सिक्सेस लगाने हैं, वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। ओपनर आपका सॉलिड होना चाहिए जो हर तरह के पिच पे खेल सके, और वो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो वो आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर लीजिए। बिल्कुल सर, ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए और वो सॉलिड होनी चाहिए। उसके बाद से आप निर्णय लीजिए, जैसे जैसे आपकी पारी बढ़ रही है, टारगेट कितने बड़े हैं, तेज खेलना चाह रहे हैं, धीमे खेलना चाह रहे हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान करते रहिए। सर बहुत अच्छे से आप समझाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस डिबेट, आज की इस चर्चा में शामिल होकर के। और स्मॉल कैप फंड को लेकर के मुझे लगता है जितनी भी दुविधाएं, आशंकाएं, चिंताएं होंगी लोगों के मन में, सब क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं Thank you, आगे बिल्कुल। भी आपका व्यस्त कार्यक्रम में से आप समय निकाल करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच विपुल जी, आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर। जो आप कर रहे हैं उसके लिए। थैंक यू फॉर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित सर। चलिए, तो फिलहाल कार्यक्रम को तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड को लेकर के आप लोगों के लिए फिलहाल लब्बो लुआब बातचीत का निचोड़ ये है, बिल्कुल आपका एक्सपोजर होने चाहिए, अच्छी रिटर्न यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन नज़रिया लंबा होना चाहिए, तेज़ी के साथ स्विच नहीं करना चाहिए, और पूरा एक्सपोजर सिर्फ रिटर्न की लालच में एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं। आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ, और कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय अवश्य ले लें। मुझको इजाज़त दीजिए, बाकी फिर लगातार मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।